हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2020। 19 सितंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लैपटॉप ख़राब हो जाने के कारण 18 से 19 दिन करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड नहीं हो सका। इसके कारण मैं माफ़ी मांगता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संस्था ने AICTE का उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार यानी कि USVA यानी कि विश्वकर्मा अवार्ड 2020 जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने वर्चुअली द्वितीय उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी कि AICTE द्वारा 2019 से उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन AICTE द्वारा स्वीकृत संस्थानों को प्रेरित करने के लिए दिया जा रहा है। इस वर्ष पुरस्कार का विषय यानी कि थीम इंडिया फाइट्स कोरोना है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समय श्रेणी में पुरस्कार जीता है। बात करें AICTE की तो इसकी स्थापना 1945 को हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं अनिल शाह सरबुद्धे। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या के लिए निर्धारित लक्ष्य कितना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 10,500। रसायनिक और उर्वरक मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार सरकार ने मार्च 2025 तक भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की संख्या को बढ़ाकर 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को आम नागरिकों को सस्ती दरों पर गुणवत्ता वाली दवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। वर्तमान में देश भर में 6,000 से अधिक केंद्र है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 सितंबर को। वर्ष 2003 से 18 सितंबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे यानी कि विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में जल की निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में लोगों की जागरूकता और भागीदारी को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस स्थानीय नदियों और नहरों अन्य जल निकायों की स्थिति की निगरानी के लिए सभी उम्र के लोगों को एक साथ लाता है। थीम 2020 का सॉल्व वाटर। चलिए आपको सितंबर माह के सारे इंपॉर्टेंट डे रिवीजन कराते हैं। 1 सितंबर को नेशनल न्यूट्रिशन वीक। बात करें 2 सितंबर की तो वर्ल्ड कोकोनट डे। इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी की बात करें तो 5 सितंबर। टीचर्स डे भी 5 सितंबर को। बात करें इंटरनेशनल लिटरेसी डे तो 8 सितंबर। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे 8 सितंबर। वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे की बात करें तो 10 सितंबर। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे वो भी 10 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। बात करें 15 सितंबर के तो इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड ओजोन डे और 18 सितंबर को वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देश द्वारा बकाया का भुगतान न करने के बाद भारत की कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सूडान से बाहर निकल गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ONGC। ONGC सूडान से बाहर निकल गई है क्योंकि देश ने फील्ड से उठाए गए तेल के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया है। सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी ONGC विदेशी निवेश के साथ साथ अपने चीनी साझेदार CNPC और मलेशिया के पेट्रोनास ने तेल क्षेत्रों से पीछे हट गए हैं। अफ्रीकी देश ने 2011 के बाद से ब्लॉक से खरीदे गए तेल के लिए $430.69 मिलियन का भुगतान नहीं किया गया था। बात करें ONGC की तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन ONGC का फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर है वसंत कुंज दिल्ली में। CEO हैं शशि शंकर जी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए देश भर में आयोजित विशेष सप्ताह का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेवा सप्ताह।
भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए एक सप्ताह तक सेवा सप्ताह का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में कई कल्याणकारी गतिविधियों आयोजित की जाएगी। 14 से 20 सितंबर तक स्वच्छता से संबंधित कई कार्यक्रम, सैनिटरी पैड का वितरण और व्हीलचेयर और अन्य सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 20,000 करोड़ रुपए। केंद्रीय सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले सीसी ऋणों के त्वरित पुनर्भुगतान पर 2% की ब्याज आर्थिक सहायता हेतु लघु उद्योग विकास बैंक के लिए 1232 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी मांगी है। आईडीबीआई बैंक ने अनुदानों की अनुपूरक मांगों के माध्यम से 4,557 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी भी प्राप्त की है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। केंद्र सरकार ने बिहार के निम्न में से किस शहर में एम्स की स्थापना करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दरभंगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण पर कुल 1264 करोड़ रुपये की लागत आएगी। बात करें एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। चलिए अब आपको बिहार के बारे में बात करें बिहार की, तो बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की, तो श्री फागू चौहान। फर्स्ट सीएम कृष्णा सिंह। फर्स्ट गवर्नर जेम्स सिम्पटन। लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16, टोटल डिस्ट्रिक्ट 38। फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, जो कि पटना में है। पटना का हाईकोर्ट बिहार में है। चीफ जस्टिस है संजय करोल जी। बात करें स्टेट नेशनल पार्क की, तो वाल्मीकि मार्ग। मेन डैंस है जट जाटिन, झुमरी, विदेशिया और पाइका। रिवर है गंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में बिहार। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में चीन से किस देश के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूएसए। चीन से अमेरिका के राजदूत टेरी ब्रांस्टेड ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया है। टेरी पिछले 3 साल से बीजिंग में थे। बताया जा रहा है कि टेरी नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले स्वदेश लौट आएंगे। अमेरिकी राजदूत का यह इस्तीफा ऐसे समय पर होने जा रहा है जब दोनों देशों के बीच कई मोर्चों पर तनाव चरम पर रहा है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं राजदूत टेरी ब्रांस्टेड। चलिए आपको चाइना के बारे में बातें हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है रेनमिनबी। नेशनल है 1 अक्टूबर। हाइस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट। बात करें एफबी की, तो एफबी 2009 से यहाँ पे बैन है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी की बात करें तो चाइना की है। चाइना के नेशनल गेम की बात करें तो टेबल टेनिस। बर्ड है वाइट ईयर पांडा। फ्लावर है प्लम ब्लॉसम। पार्लियामेंट नेम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में चाइना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर कितने हज़ार रुपये प्रति वर्ष कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 50,000 यानी कि 50,000। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए प्रगति और सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति राशि 5,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया है। प्रगति योजना के तहत जम्मू कश्मीर की सभी लड़कियों के परिवारजन की वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगी। सक्षम योजना के तहत सभी विशेष रूप से 40% विकलांग वाले छात्र जो डिग्री या डिप्लोमा स्तर पर तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं, जिनके परिवार की आय वार्षिक आय 8 लाख से कम है, इस छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्र होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस कंपनी ने नए संसद भवन को बनाने के ठेका 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर हासिल कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। टाटा ग्रुप का नया संसद बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। यह कॉन्ट्रैक्ट
टाटा को 861.9 करोड़ रुपए में मिला है। बता दें कि संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेश 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी। प्रोजेक्ट्स के 1 साल में पूरे होने की संभावना है। CPWK ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा किसको भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेकियो कोनिशी। एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में ADB के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। भारत ADB का चौथा सबसे बड़ा शेयरधारक है। ADB एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं टेकियो कोनिशी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात, UAE और बहरीन के साथ राजनयिक संबंधों को सामान्य बनाने वाले अब्राहम एकॉर्ड समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में इस समझौते के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू, UAE के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नयान और बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी मौजूद थे। बता दें कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले UAE और बहरीन क्रमशः तीसरे और चौथे अरब देश हैं। चलिए आपको इजराइल के बारे में बातें हैं। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम। प्रेसिडेंट है रेवन रेवलिन। प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी इजरायली न्यू शेकल। इंडिपेंडेंस डे 14 मई। हाइस्ट माउंटेन है माउंट अरमन। नेशनल गेम की बात करते हैं फुटबॉल। एनिमल है गैजेले। बर्ड है हुपोई। फ्लावर है साइक्लामेन पर्सिकम। पार्लियामेंट नेम है जीनेट। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में इजराइल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली जी को। ग्रेट लर्निंग ने भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि भारतीय कप्तान अब ग्रेट लर्निंग ब्रांड का चेहरा होंगे। ग्रेट लर्निंग ब्रांड एम्बेसडर बनने के बाद कोहली ने कहा कि ग्रेट लर्निंग पेशेवर सीखने की जगह में अग्रणी है और इसने उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और कैरियर रूपांतरण देने के लिए एक प्रतिष्ठा का निर्माण किया है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं भारतीय टीम के कैप्टन विराट कोहली जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाल ही में किस देश ने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, USA। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी कर दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी इस योजना को खुलासा करने के साथ ही इस तौर पर काम भी शुरू कर दिया है। इसके तहत देश के सभी नागरिकों को टीका मुफ्त मिलेगा। वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन का टीका लगाएंगे। चलिए आपको USA के बारे में बातें हैं। USA की कैपिटल वाशिंगटन DC। प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। करेंसी US डॉलर। नेशनल डे 4 जुलाई। हाइस्ट माउंटेन है डेनाली। बिगेस्ट लेक है सुपीरियर। नेशनल गेम की बात करें तो बेसबॉल। बर्ड है बाल्ड ईगल। फ्लावर है रोज। नेशनल ट्री है ओक। पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस। नासा स्पेस एजेंसी, जो कि USA का ही स्पेस एजेंसी है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में USA। चलिए चलते हैं, आज से हम इस वीडियो में प्रीवियस डे यानी कि पिछले दिन का करंट अफेयर्स का वन लाइनर भी लेके आए हैं। चलिए आपको बताते हैं, कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले जितने महीने के लिए बढ़ा दिया, की बात करें तो उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। बात करें वह बैंक जिसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया, बात करें तो HDFC बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। बात करें चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक
रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए। हाल ही में रूस में भारत और चीन देश के विदेश मंत्रियों के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव को कम करने हेतु एक 5 सूत्रीय योजना पर सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन किया। सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे क्रिकेट से जुड़े हुए थे। हाल ही में फुटबॉलर लियोनेल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। बात करें, लोकसभा ने सांसदों के वेतनों में 1 वर्ष के लिए 30% कटौती करने का प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। बात करें, पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करें विश्व ओजोन दिवस की, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। एक अध्ययन में कौन से कोशिकाएं कोविड-19 रोगियों में दीर्घकालिक प्रतीक्षा के लिए बोर्ड वेल पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टी सेल। बात करें आज के दूसरे क्वेश्चन की, तो नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला किस शहर में पहचाना गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुआई, चीन में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। आज से मैं 2 क्वेश्चन ऑफ द डे दूंगा। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज का। उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है? ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।